राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैंने अपनी अलमारी ऑर्गेनाइज करने की पूरी कोशिश करी थी, बट उस दिन हो ही नहीं पाया था क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं, बेबी को भी देखना होता है, तो नहीं हो पाया एक दिन में। बट उस दिन रात में मैं काफ़ी लेट तक जगी रही और मैंने ना पूरा अलमारी ऑर्गेनाइज कर लिया। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने अलमारी को ऑर्गेनाइज़ किया है। इधर बेबी के पापा के जितने भी सूट्स पार्टी में और शादी में पहनने वाले वो सब थे, इधर मेरी साड़ियाँ, और इधर बेबी के क्यूट क्यूट से सुंदर सुंदर से फ्रॉक। सारे फ्रॉक को मैंने यहाँ पे हैंगर में इस तरह से टांग दिया अपनी साड़ियों के बीच में। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और ये मेरी कुछ कुछ सुंदर सुंदर साड़ियाँ जो कि मैं कभी कभी पहनती हूँ। आप लोग देखते हो मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ। इधर भी मेरी साड़ियाँ, इतना ही नहीं, अभी मेरे पास बहुत सी साड़ियाँ हैं जो कि सूटकेस में है। और ये मेरा सूट वगैरह ड्रेस था, और ये मेरे जितने भी हैंड बैग्स के कलेक्शन हैं वो सब। और ये मेरे पास जो भी न्यू साड़ियाँ हैं ना, जो मैंने कभी भी नहीं पहना है, मतलब एकदम कोरा मिला जुला इधर उधर से, वो सब है। और इसमें है कुछ स्पेशल जो कि मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। इधर बेबी के पापा के कुछ ड्रेसेस जो कि शादी फंक्शन में पहनने वाले हैं वो। और इधर हमारी बेबी के जितने भी उलेन और कुछ कुछ ड्रेसेस हैं वो सब मैंने रखा है। तो कुछ इस तरह से मैंने अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज कर लिया है। और इधर हमारी लल्ला को देखिए, अभी मैं आप लोग से बात कर रही थी, अपनी अलमारी ऑर्गेनाइज करके दिखा रही थी, तो लल्ला को आज फिर से मैंने झूला में डाल दिया था। लल्ला ने क्या किया है, लल्ला ने सुसु कर दिया है। झूला में ही लल्ला सुसु कर देती है। इधर इनके पैंट्स में डाली हूँ झूला के ऊपर सूखने के लिए, क्योंकि जब से बरसात का मौसम शुरू हुआ है ना, बेबी के पैंट्स सूखते ही नहीं हैं। बहुत सारे पैंट्स रखी हूँ तब भी। तो अभी बेबी को गोदी में लेके दिखा दे रही हूँ कि देखिए मैंने आपके ड्रेसेस को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। क्योंकि बेबी कब से झूले में मुझे देख रही थी, मम्मा आप क्या कर रहे हो, मुझे क्यों नहीं दिखा रहे हो कि क्या कर रही हैं आप। तो मैंने सोचा कि बेबी को भी दिखा देती हूँ कि अलमारी को मैंने कैसे कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। और बस थोड़ी सी खेल ले रही हूँ। कैमरा लगा रहता ना, बेबी एक टक से कैमरे को देख। आज के इस ब्लॉग में फिर से आप लोग मेरी मम्मी को देख रहे हो, सोना को देख रहे हो, मेरे मायके वालों को देखने वाले हो। तो मुझे पता है कि आज आप लोग फिर से बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि जब भी मैं अपने मायके वालों का क्लिप अपने ब्लॉग में ऐड करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मेरे मम्मी और पापा दोनों लोग जा रहे हैं शिव जी की नगरी बोलबम बैद्यनाथ धाम। 12 तारीख को ही निकल गए थे, अभी से 3 दिन पहले। मेरी छोटी बहन चांदी ने वीडियो क्लिप बना के भेजा था, बट मैंने देखा ही नहीं था, मैं भूल गई थी, अपने ब्लॉग में ऐड नहीं करी थी। तो आज के ब्लॉग में ऐड कर दे रही हूँ। सोना भी सोई हुई है, मम्मी गोदी ले रही हैं, अपनी पोती को प्यार कर रही हैं, छोड़ के जा रही हैं। तो मम्मी पापा को फिर से शुभ यात्रा। आजकल हमारी लल्ला ना दिन भर मम्मी से चिपके रह रही है, मतलब दिन भर मेरे पास रहती हैं, बिल्कुल भी अपने दादा दादी के पास नहीं रह रही हैं। सिर्फ मैं खाना बना रही हूँ सुबह शाम, तभी जैसे तैसे रहती हैं अपने दादा दादी के पास। अदरवाइज ना रोने लगती हैं मेरे पास आने के लिए। तो मेरे पास ही इनको रहना होता है दिन भर। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी। दिन भर इन्हीं को खिलाने में और घर के काम करने में पूरा दिन निकल जा रहा है। मैं अपने मायके से जितने भी खिलौने लेके आई हुई थी ना, लल्ला के लिए चांदी ने दिया था, वो सारे खिलौने निकाल के रख दी हूँ। लल्ला खेल रही हैं, नीचे मैंने चटाई बिछा दिया है, जो चटाई मैं अपने मायके से लेके आई थी, खरीदी थी, बेचने आया था वहाँ पे। तो इसी चटाई में मैंने सारा खिलौना रख दिया है और लल्ला को भी बैठा दिया है। लल्ला ना अब क्रॉलिंग सीख रही हैं, गुरकना सीख रही हैं। सब चीज़ एज वाइज अच्छे से हो रहा है भगवान की कृपा से। बस किसी की नज़र ना लगे, ऐसे ही हमारी लल्ला दिन दुगुनी और रात चौगुनी ग्रोथ करते रहें। हमारी लल्ला को देखिए, इतने सारे खिलौने मैंने रख दिया है ना, कंफ्यूज हो गई है कि कौन सा से खेलूँ। मम्मा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं लेट गई बिछौना पे, चटाई पे, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आया कौन सा खिलौना से खेलूँ। फिर मैंने बेबी को बोला आपको जो पसंद है उससे खेलिए, जो नहीं पसंद है वो उठाकर फेंक दीजिए। लल्ला ने यही करना शुरू किया, जो पसंद है उससे खेल रही है और जो नहीं पसंद आ रहा है उठा कर फेंक दे रही है। बट मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है इस तरह। तो गाइज, अभी शाम के लगभग 7 बज चुके थे। तो रोज़ की तरह मैं आ चुकी हूँ किचन में डिनर बनाना। एक्चुअली मैं 6:30 बजे ही आ गई थी और मैं आलू उबाल के चली गई थी, अभी फिर से आई हूँ। सुनाई दिया आप लोगों को, मेरे ससुर जी आए थे, बोल के गए हैं कि बेटा खिचड़ी चोखा और पापड़ बनेगा। डेली जो ससुर जी और सासू माँ बोलती हैं वही बनता है। तो आज मैं खिचड़ी और चोखा बनाने वाली हूँ। कोशिश कर रही हूँ अच्छी खिचड़ी बनाऊँ। वैसे अभी के मौसम में ना सब्जियाँ उतनी नहीं होती है, तो कैसे खिचड़ी बनाए को समझ में ही नहीं आता। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आलू काट के डाल देती हूँ। मुझे पता है थोड़ा सा अटपटा लगेगा आप लोग को देख के, बट कभी कभी बनाती हूँ ऐसे भी आलू डाल के। और जब सर्दी का दिन होता है ना, तो उस टाइम पे तो पूछिए ही नहीं, इतनी सारी सब्जियां होती है, इतना अच्छा लगता है उस टाइम का खिचड़ी। मुझे सर्दी के टाइम वाला खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है कि जितनी भी सब्जियां होती हैं सारे सब्जियों को डाल दो और खिचड़ी बनाओ, बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ खिचड़ी चढ़ाया है मैंने और दूसरे तरफ मैं चोखा फ्राई कर रही हूँ, प्याज वाला चोखा फ्राई कर रही हूँ, जो कि हमेशा करती हूँ। मेरे मायके में इसी तरह से हमेशा चोखा बनता है। टमाटर रहता तो टमाटर भी डालती, बट टमाटर नहीं है तो सिर्फ प्याज में मैंने चोखा को फ्राई कर दिया है। और इसके बाद अभी मुझे पापड़ भी बनाना है। चोखा को बस अभी बाउल से निकाल ले रही हूँ, सारे बर्तनों को धोऊंगी
क्योंकि ना फिर सब लोग डिनर कर लेते हैं तो उस टाइम पे बहुत बर्तन हो जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि डिनर बनाते बनाते जो बर्तन होते हैं ना उन सबको उसी टाइम पे धो लूँ। तो अभी जितने बर्तन हैं, बहुत सारे बर्तन अभी खाना बनाते बनाते ही हो जाते हैं, तो इन सारे बर्तनों को धो ले रही हूँ। और मैं बार बार देख रही हूँ खिचड़ी को चढ़ाई हूँ तो कि कहीं जल ना जाए, कहीं जल ना जाए, ध्यान इधर उधर भटकते रहता है। बट एक टाइम पे सिर्फ एक काम करेंगे ना तो फिर वो काम बहुत ज़्यादा देर से होता है। इसीलिए कोशिश करती हूँ कि एक टाइम पे कम से कम 2-3 काम निपटा लूँ। यहाँ पे किचन की जो भी गंदगी हुई थी खाना बनाते बनाते वो मैंने साफ़ सफाई कर ली, क्योंकि गंदगी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बस अब मेरा काम है क्या, पापड़ बनाना, पापड़ छानना। तो अभी मैं पापड़ तलूँगी। हम लोग बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं छानना, मतलब कोई भी चीज़ तलना का नहीं बोलते हम लोग, छानना बोलते हैं। तो अभी मैं पापड़ तल रही हूँ और इसके बाद मुझे और कोई काम तो नहीं है, बस खिचड़ी बन जाएगा, हो जाएगा। बर्तन मैंने धो ही लिया है तो बस जल्दी जल्दी से पापड़ तल ले रही हूँ। आप सब में से किस किस को पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है? मेरे घर में तो मेरे मायके वालों को और मेरे ससुराल वालों को, दोनों को पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये हमारा खिचड़ी भी लगभग लगभग बनकर तैयार ही हो गया है। थोड़ी देर इसको और पकाऊंगी, 5 से 10 मिनट, उसके बाद हमारा खिचड़ी बनकर रेडी हो जाएगा। बस आ जाना आप लोग खाने, मैं आप लोग के लिए खाना परोस दूँगी। और इसी बीच में हमारी लल्ला रोने लगी अपने दादा दादी के पास। मैंने बताया ना ये अपने दादा दादी के पास अब बहुत कम रहती हैं, खाना बनाती हैं उस टाइम पे भी बहुत मुश्किल से रह पाती हैं। रोने लगी तो मैं इनको लेके आई हूँ, बट भगवान की कृपा से मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया। देखिए कैसे देख रही हैं कैमरा में। क्या है क्या है क्या है लल्ला? लल्ला लल्ला, पापा आपके साथ नहीं खेल रहे हैं, मोबाइल चला रहे थे पापा। गंदी गंदी आदत। बेटा लल्ला दिन भर रहेंगे मम्मा के पास, लेकिन पापा को देखते पता नहीं कौन सी खुशी मिलती है, एकदम खुशी से पागल हो जाते हैं, दौड़ के भागते हैं पापा के पास। और वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन पापा चाहिए 5 मिनट के लिए। हाँ, फिर उसके बाद मामा चाहिए। वो उसको रख दीजिएगा उस पर छज्जे पे, कार्टून को, स्टोलर का कार्टून जो है। लल्ला मम्मा का ईयरफोन तोड़ देते हैं, पापा का भी तोड़ देंगे। तोड़ दो बेटा, तोड़ दो, तोड़ दो बेटा, हाँ तोड़ दो, वेरी गुड, गुड गर्ल। अब पापा को नहा लेने दो बेटा, उसके बाद पापा खाना खाएंगे। तो गाइस अभी हो चुका है नेक्स्ट डे, यानी कि आज है 16 तारीख, दोपहर के 12:40 हो रहे हैं। बेबी हमारी अपने दादा दादी के पास है, जस्ट अभी अभी रही है, थोड़ी देर पहले, लगभग 10 मिनट हुआ होगा। मैंने इस ब्लॉग पे जस्ट अभी अभी वॉइस ओवर दिया है, स्टार्टिंग के क्लिप में बेबी उधर गई तो मैंने सोचा कि चलो फटाक से ब्लॉग का वॉइस ओवर दे देती हूँ। वैसे तो मैंने सुबह से सोचा था कि आज भी मेरा ब्लॉग नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने ब्लॉग को पूरा ही नहीं किया था। बेबी हमेशा मेरे पास ही होती है, जब घर का काम रहता है तब मैं बेबी को उनके दादा दादी के पास रखती हूँ, वो भी रोते चिल्लाते रहती है, हमेशा मेरे पास रहती हैं। तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी वीडियो सोची हूँ बनाने का, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के मन में, आंसर करना है मुझे, बट नहीं हो पा रहा है कुछ भी। कल मैंने आप लोगों को दिखाया था अलमारी अरेंज करके कि देखिए मैंने कैसे कैसे अपनी अलमारी को अरेंज किया है। बहुत सी सामान है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अलमारी में नहीं आ पा रहा है। तो मैंने छोटे छोटे झोले में, बैग में, जितने भी अपने मायके से इतने बड़े बड़े बैग लेके आई थी वो सब बैग में, सूटकेस में, जैसे तैसे करके इधर उधर रखी हूँ। मतलब सोचिए 3 लोग हो गए हैं और एक ही अलमारी है, ऊपर से मेरे पास और कुछ नहीं, अलमारी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप लोगों से बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आते हैं कि दीदी आपको फर्नीचर नहीं मिला था क्या शादी में, तो वो सब चीज़ें भी मैं आप लोगों का भी डिटेल में बताऊँगी। अलमारी के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है सामान रखने का। तो सोचिए एक अलमारी में कहाँ से आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ना, तो बहुत मुश्किल होता है। बट क्या कर सकते हैं, सोच रही हूँ कि एक अलमारी या फिर कबर्ड कुछ लूँगी, बट उसके लिए बजट भी होना चाहिए। तो अभी देखते हैं क्या होता है। आप लोग का सपोर्ट रहा तो कुछ नहीं होने वाला है गाइस, इतना कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता है कि इतना मैं सोच सकूँ, लेकिन चलो कोई बातें नहीं है, जैसे तैसे किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। बेड का भी प्रॉब्लम है, बेड को मैंने क्या किया है, सिंगल बेड था जिसको ना, और वो फिर बेबी हो गया, अब तो नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने चौकी और बेड को दोनों को साथ में लगा दिया। तो मतलब ठीक है, इतना अच्छा नहीं हो पा। अभी मैं आप लोग से क्या बात कर रही थी कि हाँ, कल मैं अलमारी में आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाई थी, मैंने बोला था इसमें कुछ स्पेशल है जो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगी, बट फिर कल ब्लॉग को पूरा नहीं कर पाई तो नहीं दिखा पाई। तो चलिए आज मैं भी आप लोगों को फटाफट से दिखाती हूँ। तो ये रहा वो चीज़ जो कि मैं आप लोग को दिखाने वाली थी कल में, बट टाइम नहीं मिल पाया।
दिल थाम के बैठ जाइए। वैसे तो आप लोग टाइटल थामने से समझ ही रहे। ये देखिए इसमें क्या है इसमें है बनारसी साड़ी। मुझे पता है हर एक औरत का ड्रीम होता है बनारसी साड़ी, और मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों के पास होता भी है, कुछ लोगों के पास ही नहीं होता है। मेरे पास नहीं था। हमारे यहाँ मतलब मेरे माँ की तरफ जितने लोगों की शादी होती है सबके शादी में बनारसी साड़ी ज़रूर चढ़ाई जाती है, एकदम नेसेसरी होता है। मेरी भाभी को भी हम लोगों ने चढ़ाया था, मेरी मम्मी ने चढ़ाया था, और मेरी बहन रीना की शादी हुई थी तो उसके ससुराल से भी बनारसी साड़ी चढ़ी थी। बट मेरे ससुराल से बनारसी साड़ी नहीं चढ़ाई गई थी। बट अभी जब से मेरी बेबी हुई थी, बेबी ने जन्म लिया था, तब से मेरे हस्बैंड बोलते थे मुझसे फ़ोन पे कि तुम यहाँ आओगी तो तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी पापा मम्मी खरीदेंगे, मतलब मेरे सास ससुर खरीदेंगे। तो मैं यहाँ आ गई, लगभग 3 महीने हो जाएंगे अब मुझे आए हुए। ये साड़ी मेरे लिए खरीदाया है बनारसी साड़ी। ये साड़ी मेरी ननद ने बनारस से खरीद के लाई। मतलब जब मेरी ननद गई हुई थी बेबी के अन्नप्राशन, हाँ, बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद अपनी बहन की छोटी बहन की, मतलब मेरी छोटी ननद के घर, तो वहीं से बनारस से ही खरीद के लाई। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल आते हैं कि बिना तो मेरी छोटी ननद की शादी कहाँ हुई है, तो मेरी छोटी ननद की शादी हुई है बनारस में। तो बनारस हमेशा देवी की बड़ी बुआ जाते रहती हैं। आप लोग का ये भी सवाल आता है कि छोटी ननद की शादी हुई, बड़ी ननद शादी क्यों नहीं हुई है, तो वो भी मैं कभी ना कभी आप लोग को बताऊँगी। तो ये साड़ी मेरे लिए खरीदा के आया है, बहुत ही सुंदर सी साड़ी। निकाल के दिखाऊँ, बट फिर ना मुझे फोल्ड करने में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो दिखाती हूँ निकाल के, जैसे तैसे करके फोल्ड कर लूँगी। ये रहा बॉर्डर, बहुत सुंदर साड़ी है। ये देख लो, ये आंचल है, बॉर्डर दिख रहा होगा अच्छे से। और ये रही साड़ी पिंक कलर की, ब्लू कलर की बॉर्डर है। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। ओरिजिनल बनारसी साड़ी है ये, बनारस से खरीद कर आए मेरे लिए। थैंक यू सो मच सासू माँ ससुर जी मुझे ये साड़ी दिलवाने के लिए। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कैसा लग रही है साड़ी। अब इसको तो डेली ऐसे तो नहीं पहनूंगी ना कभी ओकेजनली ही पहनूंगी, या फिर घर में कोई फंक्शन होगा तो, या फिर बेबी की बड़ी हुआ की शादी होगी तब। आप लोग पूछोगे कब होगी, तो अभी मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि अभी शादी फिक्स नहीं होगी, कभी ना कभी तो होगी। या तो मैं अपने भाई बहनों की शादी में पहनूंगी, या फिर बेबी की बड़ी हुआ की शादी में पहनूंगी, या फिर बेबी का बर्थडे, या फिर कोई ऐसा ओकेजन तब पहनूंगी। अच्छा लग रहा है ना, बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो बस ये साड़ी दिखाना था मुझे आप लोग। अभी इसका ब्लाउज पेटीकोट सब कुछ बनवाना है। अभी थोड़ा ब्लाउज अच्छे अच्छे डिजाइन के देखूंगी तब बनवाऊँगी। कितना बात करेंगे ना, ब्लॉग कितना लंबा हो जाएगा। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग जो है इसी खुशी खुशी के साथ एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। आप लोग जो भी आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहे हैं ना पूछ सकते हैं आप लोग, कोशिश करूँगी जवाब देने का। जा रही हूँ अभी बेबी को ले आने, पता नहीं रो गई होगी कि क्या। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण, राधे राधे।